गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। एजीके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपका अपना चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं आज के वीडियो में अपना टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर द पेट्रोलिंग। कंपनी में पेट्रोलिंग क्यों करना जरूरी होता है, क्या रीजंस होते हैं, क्यों किस लिए किया जाना चाहिए। तो ये आपको कौन से भी आप काम करते हो तो आपको एक सवाल होता है कि ये काम क्यों करना जरूरी है। तो ये क्यों का सवाल अगर आपके मन में ना उठे तो एक काम करने जा रहे हो वो ठीक तरह से नहीं होता। तो आपको अगर क्यों करना चाहिए ये चीज, अगर आप पेट्रोलिंग क्यों करना चाहते हैं तो किस रीजन से करना चाहते हो, अगर रीजन कौन से है आपको पता होता तो आप उस रीजन को ढूंढने की कोशिश करोगे और उस रीजन को ढूंढते टाइम आप उससे पहले ही अगर होने वाला रीजन है उसका जो भी कॉजेस है उसको पहले कैच कर लोगे और जो होने वाली घटना है, इंसिडेंट है, उससे बच पाओगे। इसलिए पेट्रोलिंग करने के रीजंस कौन से हैं आज के टॉपिक में हम देखने वाले। तो पेट्रोलिंग करना क्यों जरूरी है, क्या रीजंस होते हैं, तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले। तो फर्स्ट रीजन है उसका पेट्रोलिंग करना क्यों जरूरी है। तो वॉच ऑन द वैल्यूएबल पॉइंट, यानी कि जो भी कंपनी में ऐसे असुरक्षित जो भी पॉइंट्स है तो उन पॉइंट को जांचने के लिए बार बार उनकी वहां पे मूवमेंट होती है वो देखने के लिए पेट्रोलिंग करना जरूरी है। अभी ऐसे कौन से वेल्यूएबल पॉइंट है, असुरक्षित पॉइंट है आपके, जहां पे आपका सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं होता, वहां पे कवरेज नहीं होता, यानी कि टेक्निकल सिक्योरिटी उसको कवरेज नहीं कर रही है। वहां पे या तो वहां पे फिजिकल सिक्योरिटी तैनात नहीं है और वहां पे कोई आता जाता नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कैमरा कवरेज नहीं हो और फिजिकल सिक्योरिटी नहीं हो तो ये पॉइंट अलग सा ही होता है कि वहां पे कोई भी सस्पिशियस अगर उसको चोरी करना चाहता है, अगर कुछ मूवमेंट करना चाहिए तो वो उधर से कर सकता है। तो ये ऐसे पॉइंट जो भी होते हैं असुरक्षित, यानी कि जहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है, उस ऐसे जो असुरक्षित पॉइंट है उसके ऊपर कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है। यानी कि उस स्पॉट पे एक कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते रहेंगे तो पता चलता है कि जो भी कुछ सस्पिशियस थेफ्ट है वगैरह वो उसको ये उसके मन में भय के मन होता है कि कभी भी पेट्रोलिंग आ सकता है, वहां पे चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी वो टाइम उसका क्लियर नहीं, कभी भी आ सकता है। इसलिए ऐसे जो पॉइंट्स है वहां पे कंटिन्यूसली आपको पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है ताकि ऐसे जो असुरक्षित पॉइंट है वो सुरक्षित बन जाए, इसलिए पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फेमिलियराइजेशन विद असाइनमेंट, यानी कि जो भी आपका कंपनी है असाइनमेंट होता है उसका फेमिलियराइजेशन है कि उसके बारे में परिचय होना आपका जरूरी है। अगर आप किसी भी नॉन स्पॉट पे जाओगे तो आपको पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन आपकी कंपनी में आप रेगुलर काम करने वाले तो उसके असाइनमेंट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है ताकि अब असाइनमेंट बारे में पूछे जाए, कहाँ पे एंट्री गेट है, कहाँ पे एग्जिट गेट है, कहाँ पे इमरजेंसी डोर्स है, कहाँ पे बड़े बड़े मैनेजर्स के केबिन है, कहाँ पे कौन सी फ्लोर पे कौन सी टीम बैठती है, कहाँ पे क्रिटिकल रूम्स है, जो भी आपको इस बारे में पता चलना चाहिए कि फायर विंडो कहाँ पे है, ताकि आप इमरजेंसी में फायर एग्जिट विंडोज आदि जो होती है उनका यूज कर सके और इवैक्यूएशन करके आपके एम्प्लॉयज और प्रॉपर्टी की सहायता यानी कि उसका बचाव कर सके, सुरक्षा कर सके। इसलिए अगर आप जो भी फैसिलिटी जो भी आपकी असाइनमेंट या कंपनी है उसके बारे में फेमिलियराइजेशन हुए, आपको पता है हर एक चीज, तो आप इमरजेंसी के दौरान अच्छे से अच्छे बचाव का काम कर सकते हो और कम समय में आप उसको इफोर्ट ला सकते हो। इसलिए आपको पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है कि आपकी कंपनी के बारे में परिचय हो, जिधर कहाँ भी है, कुछ चीजें कहाँ पे है वो जानकारी हो, इसलिए आपको टाइम पे टाइम पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट रीजन है फॉर सुपरविजन एंड इमीडिएट एक्शन, यानी कि जब भी कैसा होता है अगर सुपरवाइजर या तो पेट्रोलिंग गार्ड जो भी पेट्रोलिंग के लिए करना जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके पॉइंट अलग अलग होते हैं, हर एक अलग अलग पॉइंट पे सिक्योरिटी तैनात होती है। तो आप अगर जाओगे नहीं, वहां पे राउंड नहीं लगाएगा पेट्रोलिंग गार्ड या तो सुपरवाइजर या तो एसओएस, तो क्या होता है वो जो पॉइंट पोस्ट वाला गार्ड है वो इधर उधर भटक जाता है और वो पॉइंट रिलीज करके भी जा सकता है। तो अगर आप पेट्रोलिंग करते हो, राउंड लेते हो, तो हर एक पोस्ट पे गार्ड को पता होता है कि कभी भी अपना सुपरवाइजर सीनियर है तो पेट्रोलिंग गार्ड
विजिट के लिए आ सकता है तो हमें वहां पे तैनात नहीं हिलना चाहिए। यानी कि आपका ठीक तरह से सुपरविजन होता है और जो भी आप राउंड लेते रहोगे तो पूरे जो वेंडर्स और विजिटर्स काम कर रहे हो उनके ऊपर भी एक अपनी निगरानी रहती है, तो ये भी सुपरविजन होता है। और जो भी अगर इमीडिएट एक्शन, अगर कुछ भी आपको पॉइंट पे कोई लीकेज दिखाई देता हो, कोई स्पार्क लाइट हो रही हो, तो आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन, इमीडिएट एक्शन कर सकते हो। अगर लीकेज है तो वहां पे वेंडर को या तो अपनी फैसिलिटी टीम को बता कि वो लीकेज के लिए कुछ तो ये सिक्योर कर रहे हो। तो आपका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग एन इंसिडेंट ऑन टाइम। यानी कि जो भी पेट्रोलिंग करते टाइम अगर आप पेट्रोलिंग करते रहे हो तो कुछ भी इंसिडेंट घटित होता है तो उस टाइम ऑन टाइम, यानी कि जब जरूरत होती है इंजर्ड या तो जो भी इंसिडेंट में हुआ है उसको अगर जरूरत होती है, आप उस टाइम अगर पेट्रोलिंग कर रहे हो तो जल्दी से जल्द वहां तक पहुंच जाओगे और उसको जल्दी से जल्द सहायता मिल जाएगी। और जो भी उसका इंसिडेंट का रिपोर्टिंग है, जो भी आप तुरंत अगर उस जगह पे हो तो मेडिकल सहायता हेल्प चाहिए, अगर एम्बुलेंस को कर सकते हो, अपने सीनियर को रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर तो फायर ब्रिगेड फायर लगी है तो इंसिडेंट में फायर को रिपोर्टिंग कर सकते हो। यानी कि ऑन टाइम अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हो तो आपको जल्दी से जल्द उस चीज की पता चल जाएगा। अगर किसी कोने में आग लगी वहां पे आप पेट्रोलिंग नहीं करेगा, वहां पे आप नहीं पहुंचे तो रिपोर्टिंग नहीं हो जाएगी, वो छोटी आग बड़ी हो जाएगी। अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे देखा तो आप उस तुरंत रिपोर्टिंग करके उसको उसके आगे की जो बुझाने की कार्रवाई वो जल्दी से जल्द हो सकती है। यानी कि जो भी इंसिडेंट होगा उसका रिपोर्टिंग तुरंत हो सकेगा अगर पेट्रोलिंग कर रहे हो तो आप, और उसके ऑन टाइम पे उसकी जो भी बचाने की कोशिश है वो कर सकेगा। यानी कि पेट्रोलिंग का ये अभी हमारी कंपनी 4-5-6 फ्लोर पे है, तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए तो 5वें फ्लोर पे अगर कुछ इंसिडेंट होता है वहां पे हम पेट्रोलिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा जल्दी जल्दी। अगर पेट्रोलिंग कर रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि जल्दी जल्दी कौन सा इंसिडेंट कहाँ पे घटित होता है और हम ठीक तरह से जो रिपोर्टिंग है अपनी सीनियर या तो मेडिकल के लिए कर सकते हैं और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव काम हम कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट रीजन होता है कि रिपोर्टिंग इंसिडेंट ऑन टाइम हो, इसलिए पेट्रोलिंग करना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट रीजन होता है बाय पेट्रोलिंग द थेफ्ट इज रिड्यूस्ड। यानी कि जो भी हम पेट्रोलिंग करेंगे तो उससे क्या होता है, जो भी कंपनी में चोरी हो रही है, कुछ इंसिडेंट यानी कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है उसको कम से कम करने का ये काम ये पेट्रोलिंग करता है। यानी कि मानो अगर कोई चोरी करने की सोच रहा है तो तुरंत अगर वहां पे ज्यादा टाइम समय पे कोई नहीं गया तो वो इजीली चोरी कर सकता है। लेकिन हम पेट्रोलिंग का राउंड लगाएंगे कंटिन्यूसली तो क्या होता है, उसके ऊपर एक दबाव प्रेशर होता है कि कब पेट्रोलिंग आ जाएगा, कहाँ से देख रहा होगा, तो चोरी का जो ये होता है चोरी वो रिड्यूस हो जाती है, उसका चोरी करने का जो ये है वो कम होता जाता है। यानी कि थेफ्ट और सस्पिशियस एक्टिविटी कम हो जाती है पेट्रोलिंग करने से। तो ये पेट्रोलिंग करना इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में पेट्रोलिंग करना क्यों जरूरी होता है, रीजन नेक्स्ट है टू कवर द गैप ऑफ बिटवीन टू पोस्ट। यानी कि देखो हमारा कंपनी यानी कि बहुत एरिया बहुत बड़ा होता है, तो दो जो फिजिकल सिक्योरिटी होती है उनके में अगर एक इस गेट पे बैठा है एग्जिट गेट पे तो दूसरा उसके आगे यानी कि 200 मीटर दूसरे फ्लोर पे एग्जिट पोल पर बीच में जो गैप होता है वो डिस्टेंस गैप, अगर बीच में वो एक दूसरे का गैप छोड़ देंगे तो बीच में से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकता है, थेफ्ट हो सकती है, कुछ भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। इसलिए दोनों के बीच का जो गैप है वो कंटिन्यूसली कवर करने के लिए भी पेट्रोलिंग किया जाता है। यानी कि अगर ये 500 की दूरी है, 5 मीटर की दूरी है या 10 मीटर की दूरी है तो दोनों अगर एक साथ कवर करेंगे, एक दूसरे के इधर उधर जाएंगे तो पता नहीं चलता कि जो थेफ्ट वाला है वो तो ये हो उसमें दबाव प्रेशर हो जाता है कि वो कभी पेट्रोलिंग करते टाइम आएंगे और वो कभी देखेंगे, ऐसा उसके ऊपर में भाई दबाव प्रेशर हो जाता है, इसके कारण वो सस्पिशियस एक्टिविटी थेफ्ट नहीं हो सकता। तो बिटवीन दोनों पोस्ट का गैप भी रिड्यूस हो सकता है, तो इसके लिए पेट्रोलिंग करना जरूरी है। और जो पेट्रोलिंग करेंगे तो आपके पास जो भी मोबाइल या वॉकी टॉकी होते हैं उससे कोई सी इंसिडेंट या तो कुछ भी घटना घटित हो तो डायरेक्टली आपके सीनियर या तो एम्बुलेंस इस तरह से आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। तो क्विक रिस्पांस भी होता है, क्विक रिस्पांस जाने के लिए भी पेट्रोलिंग करना जरूरी है। तो आज के वीडियो में देखा हमने कि पेट्रोलिंग करना कंपनी में क्यों जरूरी है, क्या क्या रीजंस होते हैं उसके। तो आपको जो भी असुरक्षित आपकी कंपनी में स्थल है उसके ऊपर सुरक्षित रखने के लिए आपको कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करना है। आपकी कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको पेट्रोलिंग करना है।
और आपका जो कंपनी में सुपरविजन करने के लिए हर एक पोस्ट के ऊपर निगरानी रख सकते हैं और इमीडिएट एक्शन लेने के लिए भी आपको पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है। रिपोर्टिंग इंसिडेंट ऑन टाइम, कुछ भी घटना घटित होती है तो उसी दौरान उस इंसिडेंट का रिपोर्टिंग करने के लिए भी पेट्रोलिंग किया जा सकता है। उसके बाद में बाय पेट्रोलिंग द थेफ्ट इज रिड्यूस, यानी कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, थेफ्ट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद में दो पोस्ट होते हैं कंपनी में दूरी पे, उसके बीच का अंतर कवर करने के लिए भी क्या होता है, पेट्रोलिंग करना जरूरी है। तो पेट्रोलिंग के करने के लिए जो जो रीजंस है मैंने आज के वीडियो में आपको बताए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।